Hello guys and welcome back. My name is Junaid Mirza and I welcome you in another video of Super Heroes. ये वीडियो है कैप्टन अमेरिका की कॉमिक्स ओरिजिन का और आज हम पता करेंगे कैप्टन अमेरिका को कब और कैसे लाया गया और ये आखिर कैप्टन अमेरिका बने तो बने कैसे। सो वीडियो एंड तक जरूर देखना और एंड में कुछ बोनस डिटेल्स भी है। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स गेट स्टार्ट। कहानी शुरू होती है यूएसए 1941। निर्दयी जंगी संचालक यूरोप की नजरें शांतिप्रिय अमेरिका पे थी और वहाँ के युवाओं ने ये काम डिफेंस को सौंपा। वहाँ आर्मी में भर्ती चल रही थी। चलो ठीक ही है, फॉरेन अटैक का खतरा उसके अंदर के आक्रमण फॉर्म के लिए धमकी होता है। वो खतरनाक फिफ्थ कॉलम। वहाँ स्पाई कहता है चार्ली पेपर से आर्मी में भर्ती होना बहुत आसान था, अब लीडर का प्लान आगे बढ़ाते। दूसरा स्पाई कहता है सब तैयारी में जनाब, और वहाँ धमाके की लहर और राजद्रोह ने डिफेंस इंडस्ट्री की कमर तोड़ दी। वहाँ वाशिंगटन में आर्मी चीफ कहता है मैं कहता हूँ मिस्टर प्रेसिडेंट, ये वर्मिन को रोका नहीं जा सकता, ये आरोपी हमारी रैंक में घुले हुए हैं। मैं मेरी सीक्रेट रिपोर्ट किसी को भी देने से हिचकिचाता हूँ, मेरे भरोसेमंद साथियों को भी। वहाँ एक आर्मी में छुपा स्पाई कहता है ये बकवास है। प्रेसिडेंट कहते हैं आप क्या सलाह देते हो जेंटलमैन, आर्मी में कॉमिक बुक कैरेक्टर या फिर ह्यूमन टच हमारी प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा? पर सीरियसली जेंटलमैन, कुछ किया गया है, मैंने कुछ तुम्हें बताया नहीं है क्योंकि मुझे यकीन नहीं था, पर अब। तभी वो फोन उठा के कहते हैं प्लीज मिस्टर ग्रोवर को अंदर भेज दो। जेंटलमैन, मैं आपको मिलाता हूँ फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के हेड जे ऑथर ग्रोवर से, जिनके पास एक प्लान है, शायद आपको पसंद आए। एफबीआई चीफ के रिक्वेस्ट पे आर्मी ने खुद को सिविलियन में बदला और उनके साथ सीक्रेट दरवाजे से वेटिंग कार तक गए। चीफ कहते हैं जेंटलमैन चौकन्ने रहना, ये प्लान को बचाना और गुप्त रखना होगा। वो जाते घटिया से भाड़े की क्यूरो शॉप पे। ये दुकान बस छलावा है, यहाँ हमारे सीक्रेट प्लान को परफेक्ट किया जाएगा। दरवाजा धीरे से खुलता है और एक हाथ ऑटोमेटिक गन की तरफ पहुंचता है। फिर विजिटर को पहचानने के बाद वो उसे रख देता है। आर्मी चीफ कहते हैं चिंता करने की जरूरत नहीं, ये सब आर्मी के बड़े अधिकारी है। शॉपकीपर कहता है मुझे खुशी हुई कि आप यहाँ आए और इस बार आप निराश नहीं होंगे, फॉर्मूला मिल गया और वो आपका इंतजार कर रहे हैं। गंदी सीढ़ियों और कमरों की भूल भुलैया से आर्मी शॉपकीपर के पीछे जाते हैं और एक दरवाजे पे रुकते हैं। वहाँ फुसफुसाहट आवाज आती है मिस्टर ग्रोवर, हमें उम्मीद है आप आ गए। और फिर दरवाजा खुलता है। वो मॉडल लैब को काम करते और बूढ़े व्रिंकल शॉपकीपर को यंग लेडी में बदलते देख वो सारे चीफ अधिकारी चौंक जाते हैं। मास्क के पीछे की लड़की X13 है, हमारी सबसे भरोसेमंद में से एक। ग्रोवर उसकी खूबसूरत एजेंट आर्मी अधिकारियों को छोटे ऑब्जर्वेशन रूम में बिठा के कहती है अब साइंटिस्ट अपने एक्सपेरिमेंट की खोज का फल बताएंगे। साइड रूम खुलता है और एक दुबला पतला कमजोर आदमी लैब में आता है। साइंटिस्ट कहता है डरो मत बेटा, तुम अमेरिका के रक्षक बनने जा रहे हो। धीरे से वो आदमी अजीब सी लिक्विड इंजेक्ट करने देता है। साइंटिस्ट कहता है ये हो गया, अब रिएक्शन देखेंगे। और इंजेक्शन लगाने के बाद साइंटिस्ट कहते हैं देखो इस नौजवान को गौर से, आज ये आर्मी के लिए आगे आया, इसकी अनफिट कंडीशन से ये बहुत बार रिजेक्ट हुआ, इसके देश की सेवा करने का मौका मानो जा चुके हैं। थोड़ी देर में सीरम का असर महसूस होने लगा। उसके खून की दौड़ तेजी से उसका शरीर और ब्रेन टिश्यू तब तक बनाने लगी जब तक उसका दिमाग और शरीर दोनों अच्छे खासे लेवल तक नहीं बन जाते। ऑब्जर्वेशन रूम में बैठे सारे लोग चौंक जाते हैं। वो देखा तुमने, वो देखो, वो बदल रहा है, ये काम करता है, ये काम कर गया, ये काम कर रहा है। बढ़ती मसल के साथ इसके पावर भी बढ़ रहे हैं, बहुत तेजी के साथ लाखों सेल बन रहे हैं। तभी साइंटिस्ट कहता है वाह, ये मेरी सालों की भरपूर मेहनत का सबसे गौरवशाली फल है। सुपर एजेंट के दल में सबसे पहला जिसकी सोचने और फिजिकल क्षमता आतंकवादी और जासूस के लिए आतंक बन जाएगी। हम तुम्हें कैप्टन अमेरिका बुलाएंगे क्योंकि तुम्हारी जैसे अमेरिका अपनी ताकत बढ़ाएगा और अपनों को बचाएगा। पर डेमोक्रेसी के दुश्मन अमेरिकन आर्मी रैंक्स के काफी अंदर थे। उसमें से एक आर्मी हिटलर का टट्टू था जो डेमो देख रहा था। तभी टट्टू कहता है ये एक्सपेरिमेंट अपने फाइनल स्टेज तक नहीं पहुंचना चाहिए, मरो डेमोक्रेसी के कुत्तों। कैप्टन अमेरिका कहता है ओ प्रोफेसर रेनस्टाइन, ये क्या? उन्हें गोली लग जाती है। इससे पहले कि वो सरप्राइज से बाहर ही आते तब तक वो स्पाई ने एक और गोली चला दी और सबसे जरूरी सीरम गिरते टूटते बिखर जाता है। उसकी गद्दारी दिखते ही वो रूम के सभी लोगों पे गोली बरसाने लगता है और X13 कहती है बचो मिस्टर ग्रोवर। तभी अचानक दुश्मन की आंखें डर से भर जाती है क्योंकि कैप्टन अमेरिका उनकी तरफ बढ़ते चला आता है। कैप्टन अमेरिका कहता है बाहर आओ धोखेबाज, और दो ही हाथ में उनको ढेर कर देता है। मौत से बच के भागने के लिए डर से पगलाया स्पाई लैब के इक्विपमेंट में टकरा जाता है और वायर के पावर कॉइल्स में फंस जाता है जहां उसे मिलियन वोल्ट्स की बिजली उसे जला हुआ भुट्टा बना देती है। कैप्टन अमेरिका कहते हैं सिवाय राख के कुछ नहीं बचा, उसको उसकी करनी का फल मिल गया। सीरम के बर्बाद होने के बाद भी उसकी पहली रचना कैप्टन अमेरिका उसके दुश्मन और आतंकवादियों के सामने पावरफुल फोर्स बना। और वहाँ हर जगह चर्चे में कैप्टन अमेरिका ने स्पाई रिंग को पकड़ा, कैप्टन अमेरिका ने सबसे बड़े धमाके से बचाया। कौन है ये कैप्टन अमेरिका? कैप्टन अमेरिका बना देश का नंबर 1 स्पाई बस्टर। कौन है ये कैप्टन अमेरिका? पूरा नेशन उसकी हिम्मत की दाद दे रहा है। उसका नाम अब लाखों अमेरिकन की बहादुरी का प्रतीक बन चुका है और जासूस के लिए उसका नाम ही आतंक बन चुका है। वहाँ यूएस आर्मी के लेहाई कैंप में पल्टन का मास्कट बकी बांज पेपर में कैप्टन अमेरिका नैप स्पाई पढ़ के स्टीव रॉजर से कहता है ओ स्टीव, देखो कैप्टन ने फिर कर दिखाया, काश मैं उससे मिल पाता, काश मैं उसके जैसा बन पाता। कैप्टन अमेरिका कहते हैं शायद मिल सकते हो बकी, शायद मिल सकते हो। तभी उसी रात बकी स्टीव की टेंट में आता है और चौंका देने वाला सच पता चलता है। हेलो स्टीव, मैं यहाँ पे आया था क्योंकि ओ या क्या
तुम कैप्टन अमेरिका हो? कैप्टन अमेरिका कहते हैं, यू लिटिल रास्कल, मुझे तुम्हारे आने का अंदेशा हो जाना चाहिए था। हाँ, मैं ही हूँ कैप्टन अमेरिका। बकी चौंक जाता है और कहता है, चीज, ओ माय गॉड, क्या मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि तुम कैप्टन अमेरिका हो। कैप्टन अमेरिका कहते हैं, अब हम दोनों ये सीक्रेट जानते हैं और अब हम इसे मिल के शेयर करेंगे। अब से तुम मेरे पार्टनर हो। और इसी के साथ बकी का सपना पूरा हुआ। अब वो कैप्टन अमेरिका के साथ यूएस गवर्नमेंट के दुश्मन के खिलाफ लड़ता था। और इसी के साथ हमारी कैप्टन अमेरिका की ओरिजिन भी यहीं खत्म होती है। तो चलिए बात करते हैं बोनस टिप की। कैप्टन अमेरिका कैरेक्टर को क्रिएट जियो सिमन एंड जैक कर्बी ने किया। कैप्टन अमेरिका का फर्स्ट अपीयरेंस मार्च 1941 के इशू नंबर 1 कैप्टन अमेरिका नाम की कॉमिक्स में किया गया। जब कैप्टन अमेरिका को कॉमिक्स में लाया गया तो उनके पास उनकी ट्राइंगल शील्ड थी, ना कि वाइब्रेनियम की राउंड वाली। कैप्टन अमेरिका प्लेस ऑफ ओरिजिन लोअर ईस्ट साइड ऑफ मैनहट्टन था, जिसको बाद के इशूज और मूवी में ब्रुकलिन न्यूयॉर्क बताया गया। कैप्टन अमेरिका को बनाने के बाद इसका पहला नाम सुपर अमेरिकन रखा गया। बाद में ये नाम को ड्रॉप करके कैप्टन अमेरिका रखा गया। चलो ये काम बहुत अच्छा किया। कैप्टन अमेरिका हैंड टू हैंड कॉम्बैट में बहुत स्ट्रांग है और वो कोई भी हथियार को चलाने के लिए कुछ ही सेकंड में एक्सपर्ट बनने की क्षमता रखते हैं। कैप्टन अमेरिका को अब तक का सबसे पॉजिटिव विद जीरो नेगेटिव कैरेक्टर माना गया है। तो ये थे कुछ बोनस टिप्स। इसी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में नई टॉपिक के साथ। अगर पसंद आया हो तो लाइक करना और फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करना। चैनल के नीचे रेड बटन को आई कैन डू दिस ऑल डे बोल के दबा दो और घंटी जरूर बजाना। सो इसी के साथ सी यू गाइस, टेक केयर एंड नो योर सुपर पावर, बी योर सुपर हीरो।